क्या है ना यार कि मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या फिर सीखता हूँ। क्या है ना, हर चीज़ का एक नशा होता है। तो मैथमेटिक्स का भी नशा था मेरे अंदर, और लाइफ में कुछ करने का नशा था, है कि नहीं। मैं हर चीज़, मतलब काबू नहीं रखता, बेकाबू अच्छी चीज़ों के लिए। कुछ लड़के होते हैं ना, प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं अपने स्टडी टाइम में भी। क्या है ना, कहावत है, इश्क में कभी बेकाबू मत होना, इश्क में कभी बेकाबू मत होना, बाबा बन जाना पर किसी के बाबू मत बनना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला। स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला में। यहाँ आपको मिलेंगे आईआईटी जेईई से रिलेटेड का सारा मैटर, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस और लाइव डाउट सेशन। तो गाइज, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो। ये अच्छी बात नहीं है कि आप अभी तक ऐसे ही आते हो, फ्री में देख के चले जाते हो। यहाँ पे कोई चार्ज वार्ज थोड़ा ना लिया जा रहा है यार, है कि नहीं। तो गाइज, यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर, और चैप्टर का नाम है सेट। तो सेट रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे गाइज। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपनी कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, उनको कर लेते हैं, क्योंकि वही बातें आगे चल कर हमारे क्या आती हैं, काम आती हैं। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इंसान सुई पे नहीं बैठ सकता, पहाड़ पे बैठ सकता है। वो इसलिए इसीलिए कहते हैं ना, छोटी छोटी चीजें ही हमें क्या देती हैं, दुख देती हैं। तो गाइज, बड़ी चीजें तो धक्का देती है, झटका देती है। दुख तो हमें छोटी छोटी चीजें ही देती हैं, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट रिलेशन एंड फंक्शन। तो सेट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे बेसिक ऑफ अलजेब्रा की। किसकी बात करेंगे? बेसिक ऑफ अलजेब्रा की, बेसिक ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक ऑफ अलजेब्रा। बेसिक ऑफ अलजेब्रा पढ़ने से पहले हमारे पास सबसे पहली जो हेडिंग है वो है इंटीजर्स। वो हेडिंग क्या है? इंटीजर्स। तो हमारी इंटीजर्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो गाइस, इंटीजर्स क्या होते हैं, आप सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो। ए कंप्लीट नंबर इज कॉल्ड इंटीजर, ए कंप्लीट नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। फिर चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो, चाहे जीरो हो, चाहे नेगेटिव हो। तो गाइस, ए कंप्लीट नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो उससे पहले हम बात करेंगे रिप्रेजेंट करने की। तो बहुत से लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और कुछ लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। गाइस, ए कंप्लीट नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। तो गाइस, पहला हमारे पास हेडिंग आती है इंटीजर, और इंटीजर में एक हम छोटी सी आपको बताते हैं क्या होता है, रिप्रेजेंट करते हैं इसको नंबर लाइन पे। तो अपन ने सबसे पहले मान लिया कि एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, और इस पे हमने मान लिया ये क्या, जीरो है, ये क्या, वन है, ये क्या है, टू है, ये क्या है, थ्री है, ये क्या है, फोर है। मतलब अभी क्या वही पटके हुए हो गया शायरी में ही। आगे बढ़ो यार, देखो क्या पढ़ा रहा हूँ मैं। ये हमारा -1 है, ये क्या है, -2 है, ये हमारा क्या है, -3 है, ये हमारा क्या है, -4 है। तो डॉट 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 डॉट। तो अगर ध्यान दें तो ये हमारे जो इधर की कहानी होती है, ये होती है पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स। तो नंबर्स ना लिख करके हम यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं, लाइक दैट पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और ये हमारे इधर वाले क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर। ये हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर। तो गाइज, ये हमारी जो कहानी है, ये जो हमारी कहानी आपको नज़र आ रही है जीरो से इस तरफ, तो ये होती है पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर। एक सेकेंड काम कर लेते हैं छोटा सा। तो हमारे पास ये जो छोटी सी कहानी इस तरफ जीरो के इधर नज़र आ रही है, तो ये हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और जो कहानी हमारी इस तरफ है, जीरो से इस तरफ, तो ये होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर। गाइस, इधर होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर, और इधर हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो गाइस, जो चीज़ जीरो से बड़ी है वो कैसी है, पॉजिटिव। कैसी है, पॉजिटिव। बहुत से बच्चे कहते हैं सर जीरो क्या पॉजिटिव निगेटिव में ऐड होता है। मैंने कहा नहीं यार, जीरो पॉजिटिव निगेटिव में ऐड नहीं होता है। तो सर फिर जीरो को आप क्यों ऐड कर रहे हो? तो मैंने कहा चलो ठीक है, जीरो को हटा देता हूँ यार, है कि नहीं, इसको भी हटा देता हूँ। ओके, तो अब कहानी क्या आ जाती है, तो अब कहानी बड़ी सिंपल सी आ जाती है कि यहाँ से यहाँ तक की जो कहानी होगी वो नेगेटिव इंटीजर के लिए होगी, और जो यहाँ से हमारी यहाँ कहानी होगी, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की कहानी होगी, ये हमारी क्या होगी,
पॉजिटिव इंटीजर के लिए होगी। किसके लिए होगी? पॉजिटिव इंटीजर के लिए होगी। तो गाइज अब ये अगर ऐसी बात है सर कि इसको 1 लिख लीजिए पहले, अच्छा इधर लिख दिए, ऊपर लिख दे रहा हूँ, ओके इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। तो ये हमारी कैसी है? पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारी कैसा है? नेगेटिव इंटीजर। तो अब अगर बात की जाए कि सर ये जीरो क्या है, तो यार देखो कोई चीज़ अगर जीरो से शुरुआत हो रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है और जीरो से बड़ा है, मतलब जीरो से राइट साइड पे जा रहा है, तो वो होता है हमारा कैसा होता है? नॉन नेगेटिव। कैसा होता है? नॉन नेगेटिव। तो आप कह सकते हो कि सर ये जो कहानी इस तरफ जा रही है, तो क्या हम ये जो कहानी है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव। क्या बोलेंगे गाइज? नॉन नेगेटिव। तो इसको हम बोलने वाले हैं, ये हमारी कैसी कहानी है? नॉन नेगेटिव। मतलब ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या जीरो ऐड कर लेते हैं, और जीरो क्या नहीं है? नॉन नेगेटिव नहीं है। तो आप कहोगे सर क्या पॉजिटिव है? तो मैंने तो ऐसा तो नहीं बोला। तो फिर मैंने तो 1 के लिए भी नहीं बोला ना कि वो 1 पॉजिटिव। समझ में आई कुछ बात? तो यहाँ पे क्या हो जाता है? प्रूफ हो जाता है कि ये जो नंबर गिवन है ये नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव। बट खुल के हम नहीं कर सकते ना, किसी चीज़ का खुल के सपोर्ट नहीं कर सकते ना, है कि नहीं? नहीं समझे? नहीं समझ, जाने दीजिए, कैसन बा। तो ये हमारा पहला आ जाता है इंटीजर्स, ठीक है? तो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, 1 के 0 से इधर स्टार्ट होने नेगेटिव इंटीजर। और अगर 0 से कहानी बात कर लीजिए, कैसे होता है? नॉन नेगेटिव। कैसे होते हैं? नॉन नेगेटिव। अब बच्चे कहते हैं सर कि अगर मान लो कि अगर ये कहानी इधर के लिए हो जाए, किसके लिए हो जाए? इसके लिए हो जाए, तो ये नंबर क्या हो जाएगी? तो मैंने कहा यार क्या है, छोटी छोटी चीज़ के लिए आप मुझे बीच में रखोगे? तो ये हो जाते हैं आपके, ओहो, ये हो जाते हैं आपके नॉन पॉजिटिव। ये क्या हो जाते हैं आपके? नॉन पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया? ये हो जाते हैं नॉन पॉजिटिव और ये हो जाते हैं हमारे नॉन नेगेटिव हो जाते हैं। ओके गाइज, तो ये हमारी जो कहानी थी पहली इंटीजर की थी। आई होप गाइज ये आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए गाइज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नेचुरल नंबर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। ओके, तो अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? पूरा खेल नेचुरल नंबर का होता है मैथमेटिक्स में, है कि नहीं? वैसे तो रियल का ही होता है, तो लेकिन नेचुरल नंबर भी अपने आप में एक कुछ वैल्यू रखता है। एक सेकेंड यार, ये पसीना आ रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। क्या है ना, ये पेन कभी कभी कर्सर दिक्कत है। तो नेगेटिव, ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर की डेफिनेशन होती है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्या कहलाता है? नेचुरल, NUMBER, नेचुरल नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई n। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर मतलब सर 1 2 3 4 5 6, मैंने कहा यस, 1 2 3 4 क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। ओके गाइस, सर ये जीरो नेचुरल नंबर क्यों नहीं है? तो यार देखो, जीरो नेचुरल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि जीरो जो होता है वो ना तो पॉजिटिव में आता है और ना ही किस में आता है? नेगेटिव में आता है। जबकि नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? वो होती है पॉजिटिव नंबर। वो क्या होती है? पॉजिटिव नंबर। और प्राकृतिक संख्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अनफॉर्चुनेटली आप बोल सकते हो कि सर प्राकृतिक संख्या मीन्स इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली क्या आप सब्जी वब्जी लेने जाते हो ना, तो काउंटिंग कैसे करते हो? -1 -2 तो नहीं करते ना, जीरो बोलते हो, है कि नहीं? भैया ये आपके पास क्या है? जीरो है, तो मतलब कुछ नहीं है। बात समझ रहे हो ना? बाकी आप सेट में पढ़ोगे तो समझ जाओगे। लेकिन फिलहाल बिहाइंड द रीजन नेचुरल नंबर में जीरो ऐड क्यों नहीं होता, उसका रीज़न यही है कि जो जीरो होता है वो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। तो फिर सीधी सी बात है कि जीरो जब हमारा किसी कैटेगरी में नहीं आता, तो फिर हमारे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। गैस आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर्स 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, है कि नहीं? तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, n = 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? n नंबर्स। कितने? n नंबर्स तक। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है होल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं? चलिए होल नंबर पे भी चर्चा कर लेते हैं, है कि नहीं? होल नंबर, अब होल नंबर होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब जरा मेरी बात सुनिएगा आप, यहाँ पे मैंने क्या बोला? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब यार नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से। तो बात समझ में आ गई होगी, नेचुरल नंबर में और होल नंबर में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये होल नंबर कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही कहलाते हैं हमारे
होल नंबर से। इसका मतलब सर हम जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं? मैंने कहा यस, आप यहाँ पे जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्लू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्लू से। डब्लू के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि डब्लू क्या होता है क्या? डब्लू नहीं जानते यार? एबीसीडी का है। अरे यार मतलब क्या वो, मतलब 10 करोड़ रुपए याद आ रहे हैं क्या कुछ धमाल मूवी के, क्या यार? है। ये तो बात हो गई किसकी? होल नंबर की। किसकी बात हो गई? होल नंबर की। अब ये रियल नंबर क्या होता है? तो यार देखो, रियल नंबर तो क्या होता है यार, कि रियल नंबर तो सब कुछ ही रियल है। सब कुछ ही क्या है? रियल नंबर है। नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। अब ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो यार कॉम्प्लेक्स नंबर आपसे बहुत ऊपर है, ठीक है ना? तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे और उस पर भी आपको बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। अब बच्चे को सॉरी डिजर इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? तो यार बात बढ़ाने को आ जाऊँ तो बढ़ता चला जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। तो रियल नंबर के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर सब कुछ रियल नंबर इस दुनिया में। कोई भी काउंटिंग हो, 1 2 3, 1/2, रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शनल, डेसिमल, एवरीथिंग इज रियल नंबर। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है होल, सॉरी होल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इवन नंबर। क्या आ जाता है? इवन नंबर। तो गाइस इवन नंबर क्या होते हैं उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो यार सिंपल सी बात है, इवन नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो दो के मल्टीपल में होते हैं। किसके मल्टीपल में होते हैं? दो के मल्टीपल में होते हैं। किसके मल्टीपल में होते हैं? दो के मल्टीपल में होते हैं। यूं कह सकते हैं कि जो नंबर दो से डिवाइड होते हैं, जो नंबर किससे डिवाइड होते हैं? दो से डिवाइड होते हैं, वो कहलाते हैं इवन नंबर। अब दो के मल्टीपल सर ये एन क्या है? तो ये जो एन होता है ना यार, ये एन बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है? चलो बताओ, बता दो बता दो बता दो, आप मुझे बता दो कि एन किसको बिलोंग करेगा? बता दो। नेचुरल को बिलोंग करेगा या होल को बिलोंग करेगा? तो ये बात मैं आप पे छोड़ता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, देन मैं अगले लेक्चर में आपको क्लियर कर दूंगा ये एन किसको बिलोंग करता है। ओके। तो गाइस नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑड। क्या आ जाता है? ऑड आ जाता है। तो अगर मैं ऑड की बात करूं तो ऑड नंबर क्या होते हैं? जो दो से डिवाइड नहीं होते हैं वो हमारे होते हैं ऑड नंबर, लाइक दैट 2n-1 या फिर 2n+1। एन के लिए मैं अभी भी आपको वहीं पर छोड़ता हूँ। ओके। तो इवन नंबर तो पता ही चल गया, ऑड नंबर भी पता चल गया। एन के लिए मैं आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ ये एन मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? होल नंबर से स्टार्ट करूँ या फिर इंटीजर से स्टार्ट करूँ? ओके गाइज। आई डोंट नो। ओके गाइज, तो इसी तरीके से हमारी जो कहानी होती है वो शुरू हो जाती है कि हिंट वैसे मिल रही है। अगर आप ध्यान से देखो ऑड नंबर से हमें हिंट मिल जाती है। एक्चुअल में होता क्या है कि ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, है कि नहीं? तो अब सीधी बात है कि एन की वैल्यू 1 तभी आएगा जब यहाँ पे एन जीरो होगा। एन क्या होगा? जीरो होगा। तो जो एन होता है ये बिलोंग करेगा होल नंबर को। किसको बिलोंग करेगा? होल नंबर को। तो हमें एन इक्वल टू जीरो रखने पे ये हमें क्या देगा? वन देगा। क्या देगा? वन देगा। अगर यहाँ रख दें सर तो यार -1 देगा यार, फिर -1 नेगेटिव में चला जाएगा। तो सर अगर ये वाला ले तो फिर यहाँ पे एन, यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा? एन यहाँ के लिए क्या बिलोंग करेगा? यहाँ के लिए एन बिलोंग करेगा, ये स्मॉल एन होगा। यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल एन होगा। क्या होगा? स्मॉल एन होगा। अब ये एन किसको बिलोंग करेगा? बताओ बताओ, चलो बताओ। नेचुरल नंबर को। किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर को। यहाँ पे होल नंबर को बिलोंग करेगा और यहाँ पे किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल को बिलोंग करेगा। और इन दोनों केसेस में शुरुआत कहाँ से होगी? वन से होगी। कहाँ से शुरुआत होगी? वन से होगी। तो बस यार मैथमेटिक्स ना यार एक खेल है। एक क्या है? खेल है जिसको हमें क्या करना है? खेलना है। तो कमेंट बॉक्स में खेलिए, मुझे इंतजार रहेगा। आई एम वेटिंग। ओके गाइज, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। अपन लोग कहाँ बढ़ जाते हैं? आगे बढ़ जाते हैं तो कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उस पर ध्यान दे लेते हैं। उस पर हम क्या दे लेते हैं? ध्यान दे लेते हैं। तो ध्यान देने से पहले मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इवन नंबर को ई से लिखूंगा और ऑड को ओ से लिखूंगा, ठीक है? आप समझ जाना कि इस ई का मतलब क्या है इवन और ऑड का मतलब क्या है ओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों ई हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई ई ई। तो अगर मैं दो इवन नंबर को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, भाई साहब अगर मैं दो इवन नंबर को ऐड करूं और सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आता है? इवन ही आता है। क्या आता है? इवन ही आता है। प्रॉपर्टीज क्या आता है हमारे पास?
प्रॉपर्टी। तो अगर हम इवन को ऐड करते हैं, इवन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, इवन आता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हम ऑड को ऐड करें दो ऑड को, और ऑड को ही सब्ट्रैक्ट करें, दो ऑड्स को ऐड करें, दो ऑड्स को सब्ट्रैक्ट करें, तो कहानी में हमारे पास क्या आता है, ई ही आता है। और लाइक दैट 7 - 5 इज इक्वल टू 2। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सर अगर हम एक ऑड नंबर ले लें और एक इवन नंबर ले लें, अगर हम एक ऑड नंबर ले लें और एक इवन नंबर ले लें, तो सिंपल सी बात है, लॉजिकली हमारे पास सर क्या आएगा, तो मैं आपको बोल दूं ऑड आएगा। क्या आएगा, ऑड आएगा। आई होप गाइस कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए सर थोड़ा सा डिजाइन लिखिए। मैंने कहा चलो ठीक है, ब्लू पेन ले लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हम किसी अगर हम किसी ऑड का और किसी इवन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर हम किसी ऑड का और किसी इवन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो गुरुजी क्या आता है, मैंने कहा ई आता है। क्या आता है, ई आता है। और अगर मैं ऑड इंटू ऑड ले लूँ तो सर, अगर मैं ऑड इंटू ऑड ले लूँ तो भैया फिर हमें ऑड मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। अब देखते सर ऑड और इवन का मतलब समझाइए थोड़ा सा, बेटर थोड़ा नहीं समझ में आया कि सर अगर हम ऑड और एक नंबर ऑड ले लिया, जैसे मान लो आपने 6 ले लिया, इवन ले लिया, और एक ऑड ले लिया 7 ले लिया, तो 6 इंटू 7 कितना होता है, 42 होता है। चलो ये कंजेक्टिव नंबर हो गए। हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं, 9 ले लेते हैं। 9 और 6 कितना होता है, 54 होता है ना, तो इवन ही आएगा। अब दो ऑड हो जाए तो 9 इंटू 9 81 हो जाता है। तो दो ऑड हो जाते हैं, हमारा क्या होता है, ऑड। अब अगर सर इवन इंटू इवन ले लें, तो इवन इंटू इवन ले लें, तो मैंने कहा यार इवन इंटू इवन लोगे तो यार कुछ तो शर्म करो, है कि नहीं। तुम्हारा क्या आएगा, इवन आएगा। तो गाइज नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हम ऑड की पावर एन ले लें, ऑड की पावर क्या ले लें, ऑड ले लें, तो हमारे पास क्या आएगा, ऑड आएगा। क्या आएगा, ऑड आएगा। ये जो एन होता है, इस एन के बारे में अगर चर्चा करें तो फिर तो खेल हो जाएगा आपके पास। चलो मैं बात कर लेता हूँ। एन जो होता है बिलोंग करता है नेचुरल। किसको बिलोंग करता है, नेचुरल। अच्छा ये बिलोंग का साइन का मतलब क्या होता है सर, ये बिलोंग का मतलब क्या होता है यार, देखो इसका मतलब होता है बिलोंग। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग। यार देख रहे हो ये कैसा लग रहा है, जैसे भैंस बैठी है। अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है। सर ये ई क्या है, तो मैंने कहा देखो यार ये ई नहीं है, ये बिलोंग का साइन है। किसका साइन है, बिलोंग का साइन है। बिलोंग इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, BLONG, BEL, बिलोंग। मेरी राइट, ये मेरी इंग्लिश ना बड़ी जबरदस्त है। BELONG, बिलोंग्स टू। तो ई का इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। और सर इसे अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं तो इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है, नॉट बिलोंग। ओके, तो बिलोंग का मतलब क्या होता है, बिलोंग का मतलब ये होता है कि कोई चीज उसी की है। अब जैसे मैं आपसे कह देता, एक आपके घर में 5 किलो सेब रखे हुए किसी टोकरी में, एक एप्पल आप उठा लो, तो वो एप्पल उसी टोकरी का है ना, नहीं समझे भाई। नेचुरल नंबर का सेट है अपने पास, नेचुरल नंबर है कि बहुत सारे, उसमें से 2-4 नंबर उठा लो, तो वो 2-4 नंबर भी उसी को बिलोंग करते हैं, उसी फैमिली के हैं ना। समझ में आ गया बिलोंग का मतलब। ओके, इसी तरीके से सर अगर हम इवन की पावर इवन करा देते हैं, तो एन करा देते हैं, तो यार फिर हमारे पास इवन आता है। क्या आता है, इवन आता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको क्या करती हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको क्या करती हैं, समझाती हैं कि कुछ बातें हैं जो आपको दिमाग में हमेशा के लिए हमेशा रखनी है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ले लेते हैं, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि इफ x माइनस वाई इज इवन, क्या कह रहा है, x माइनस वाई इज इवन, देन प्रूफ that x square minus y square will be divisible by, यार मेरी DIVISIBL divisible by 4। ओके गाइस, तो हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, करा इफ x माइनस वाई इज इवन देन प्रूफ दैट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इवन नंबर। ओके गाइस, तो चलिए कुछ बात कर लेते हैं इस पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब वो देखो सोल्यूशन इसका क्या हमारे पास होगा, सिंपल सा सोल्यूशन होगा हमारे पास। सोल्यूशन क्या होगा, कह रहा है एक्स माइनस वाई इवन है। एक्स माइनस वाई कैसा है, इवन है। तो ठीक है यार, एक्स माइनस वाई क्या है, इवन है। उसने बोल रखा कि ये कैसा है, इवन है, जो कि हमें क्या है, गिवन है। हमें क्या है, गिवन है। तो आप आई थिंक आप बात समझ में आ गई होगी कि एक्स माइनस वाई हमारे पास गिवन। तो हमारे पास दो केस होते हैं। क्या होते हैं, दो केस। अब सर दो केस क्यों होते हैं, तो मैंने कहा यार देखो इवन को अगर हमारे पास दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे इवन आ रहा है, तो दो केस पॉसिबल है ना यार, सीधी बात है। कौन कौन से, कि पहला केस हमारे पास ये कि x और y बोथ आर ऑड, बोथ आर ऑड। मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने मान लिया x y दोनों बोथ हैं, दोनों कैसे हैं, ऑड है। अब सीधी सी बात है कि यार x माइनस x और y दोनों कैसे हैं, ऑड है।
तो इसका मतलब है कि अगर हम दोनों दोनों अगर ऑड हैं, दोनों क्या हैं, ऑड हैं, तो हमसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई, और इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पहला केस है कि एक्स वाई बोथ आर ऑड, एक्स और वाई कैसे हैं, ऑड, कैसे हैं, ऑड है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लेकर के मैं चर्चा करनी, मैंने कहा हाँ। तो अब देखो एक्स माइन, ए भी ऑड ये भी ऑड, और अगर दो ऑड को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा क्या आता है, इवन आता है। क्या आता है, इवन आता है। बात समझ में आ रही है इतनी, कोई कंफ्यूजन है किसी को, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत है किसी को? तो ये इवन है, किससे इवन है, ये कैसा आ गया, इवन आ गया। बात समझ में आ गई इतनी। दो ऑड नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो भी हमें, सॉरी ऐड करते हैं तो भी हमारे पास क्या आता है, इवन आता है। क्या आता है वाले, इवन आता है। और इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये कहानी क्या आ जाएगी, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो डिवाइड बाई 4। आई होप गाइज ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा केस क्या हमारे साथ, मैंने कहा चलो यार दूसरे केस पे भी चर्चा कर लेते हैं। बच्चे हो आप, बच्चे 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 बच्चे। तो दूसरा केस हमारा क्या है, दूसरा केस ये है कि एक्स और वाई बोथ बोथ आर इवन, दोनों कैसे हो जाएं, इवन हो जाएं। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार इवन हो जाते हैं। अब अगर यार एक्स और वाई बोथ इवन हो जाएं, क्या हो जाएं, इवन हो जाएं, तो फिर कहानी क्या होगी सर? मैंने कहा यार अगर देखो, अगर इवन हो जाएंगे तो सीधी बात है कि दो इवन को तुम ऐड करो, दो इवन को सब्ट्रैक्ट करो, ध्यान देना, दो इवन को ऐड करो, दो इवन को सब्ट्रैक्ट करो, तो कहानी में दो इवन को ऐड करोगे तो इवन ही आएगा, दो इवन को सब्ट्रैक्ट करोगे इवन ही आएगा। तो सिंपल सा मतलब है कि जो नंबर इवन है तो वो 2 से डिवाइड होगा, जो नंबर 2 इवन है सब्ट्रैक्ट करो तो भी वो 2 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। अगर मैं दोनों को इवन ले लूं, या ऊपर वाले केस में दोनों को क्या ले लूं, ऑड ले लूं। तो आई होप गाइस कि ये बात आपको जस्टिफाई हो गई होगी। तो गाइस यहां तक थी आज की क्लास। तो बताइए कमेंट सेक्शन में जा करके कि कैसा लगा आज का लेक्चर। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां पे जो मैंने कुछ डाउट पूछा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि आप उसको कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे शेयर करें, अच्छा लगेगा, है कि नहीं? तो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को शेयर करो। ओके गाइस, तो तब तक मिलते हैं, टाटा बाय बाय।